समुद्र तट पर मौजूद लोगों ने अचानक देखा कि समुद्र का पानी कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। यह साफ तौर पर एक अशुभ संकेत था और सच में अगले ही पल देखा गया कि एक विशाल सुनामी शहर की ओर बढ़ रही है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उस सुनामी के साथ हजारों ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। इसी बीच द्वीप पर फंसे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और वे लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगे। लेकिन हेलीकॉप्टर का मालिक जल्दी से खुद ही उसमें बैठकर उड़ गया। कुछ लोग तेज झटकों की वजह से हेलीकॉप्टर को पकड़ नहीं पाए, वे नीचे गिरकर मारे गए। बाकी लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मालिक ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने एक बॉक्स खोला और कर्मचारियों की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए लाल रंग का वायरस बाहर छोड़ दिया। वायरस सांस के जरिए अंदर जाते ही कर्मचारियों को तुरंत ज़ॉम्बी में बदल देता है और वे सब विमान से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह मालिक अकेला बच निकलता है और हजारों ज़ॉम्बी उस द्वीप पर ही छूट जाते हैं। शुरू में लगा कि विशाल समुद्र उन्हें रोक लेगा, लेकिन भूख से पागल ज़ॉम्बी धीरे धीरे समुद्र में उतरने लगे। महीनों तक तैरते हुए वे आखिरकार शहर के किनारे तक पहुंच गए। जब दो मछुआरों ने समुद्र में ज़ॉम्बियों की भीड़ देखी तो वे तुरंत वापस लौटकर पुलिस को बताने के लिए मुड़े, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके पीछे एक भयानक सुनामी खड़ी थी जिसमें अनगिनत ज़ॉम्बी थे। वे डर के मारे पूरी रफ्तार से भागने लगे, लेकिन समुद्र का पानी तेजी से बढ़ता गया और आखिरकार उनकी नाव को निगल गया। तभी तट पर खड़े लोगों को खतरे का एहसास हुआ। अगले ही पल पूरा शहर बेरहमी से डूब गया। जब पानी पीछे हटा तब लोगों ने डर के साथ महसूस किया कि असली तबाही तो अब शुरू हुई है। जो लोग अभी जागे थे उनमें से एक आदमी को लगा कि ज़ॉम्बी सिर्फ घायल इंसान है, इसलिए वह उनकी मदद करने गया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वह खुद ही ज़ॉम्बियों का शिकार बन गया। ज़ॉम्बी अपने दांत दिखाते हुए तट पर मौजूद लोगों पर टूट पड़े। कुछ ही समय में ज्यादातर बचे हुए लोग भी ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। हालांकि जोसेफ और पुलिस अधिकारी शेरिफ ने हथियारों की मदद से कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन जिन पर्यटकों को काट लिया गया था वे भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगे। हालात बेकाबू हो चुके थे। ज़ॉम्बी लगातार बढ़ते जा रहे थे और उन्हें खत्म करना नामुमकिन लग रहा था। मजबूर होकर जोसेफ और शेरिफ ने बाकी लोगों के साथ तट छोड़कर भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे लोग पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे, ज़ॉम्बियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक कपल में से लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए बेहद घटिया हरकत की। उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बियों के बीच धक्का दे दिया और खुद उस मौके का फायदा उठाकर पुलिस स्टेशन के अंदर भाग गया। यह देखकर जोसेफ और शेरिफ गुस्से से भर गए। उन्होंने उस आदमी को जमकर डांटा और समझ नहीं पाए कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उल्टा अपनी हरकत को सही ठहराने लगा और बोला कि इंसान को पहले अपनी जान बचानी चाहिए। इतना ही नहीं, उसने मौका देखकर एक पुलिस वाले से बंदूक छीन ली और उसे धमकाते हुए हथियारों के कमरे की चाबी मांगने लगा। पुलिस वाला उसे मारने ही वाला था, लेकिन वह लड़का ज्यादा तेज निकला और पलटवार कर दिया। तभी जोसेफ ने पास पड़ी ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। इसके बाद उन्होंने उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया। शेरिफ ने रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुनामी की वजह से सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके थे। कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ जोसेफ ने इंटरनेट के जरिए मदद का मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच शेरिफ ने मौका देखकर चुपके से एक गुप्त फाइल नष्ट कर दी। उधर जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वह लड़की अस्पताल में ही अब ज़ॉम्बी में बदलने लगी। वह पागलों की तरह पास खड़े लोगों पर हमला करने लगी। पास में खड़ा एक नर्स पहले तो हैरान रह गया, लेकिन तभी वह लड़की उसकी तरफ झपट पड़ी। यह देखकर पास खड़ा एक आदमी तुरंत वहाँ से भाग निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि वही लड़की एक और इंसान पर हमला कर रही है। अब उसकी तरफ बढ़ते हुए ज़ॉम्बी को देखकर वह डर के मारे भागने लगा। भागते भागते वह एक कमरे के पास पहुंचा जहाँ पहले से छिपा हुआ एक दूसरा आदमी उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन दोनों ही अब उस कमरे में फंस जाते हैं क्योंकि बाहर ज़ॉम्बियों ने घेर लिया था। दूसरी तरफ जोसेफ कंप्यूटर पर जांच करते हुए पता लगाता है कि समुद्र के नीचे जो डूबा हुआ जहाज मिला है वह एक दवा बनाने वाली कंपनी का था। और हैरानी की बात यह थी कि वह जहाज पिछले 2.5 साल से लापता था। इससे शक और गहरा हो गया कि इन ज़ॉम्बियों का संबंध उसी कंपनी से हो सकता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दरवाजे का कांच भी टूट चुका था। अब वहाँ रुकना खतरनाक था। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 50 कमेंट पूरे होंगे 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट आ जाएगा।